हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू दोज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस एंड एक्सरसाइज मिसलेनियस हमारे पास। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। एंड इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हैं वो आप प्लेलिस्ट पे जाके मतलब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर की मैट्रिसेस की। सो ऑल लास्ट क्वेश्चंस आर अवेलेबल ऑन द प्लेलिस्ट। ओके, सो नाउ वी विल गो ऑन क्वेश्चन नंबर 3 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें। इफ ए इक्वल्स टू में हमें ए मैट्रिसेस दे रखी है, ठीक है, देन प्रूव दैट हमें ये प्रूव करना है कि ए टू दी पावर एन इक्वल्स टू में ये है LHS इक्वल टू RHS वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। जहाँ पे एन क्या है, ये जो एन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कोई पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। ठीक है, तो देखो हम प्रूव करेंगे जिससे पहले वाले हमने क्वेश्चंस करे थे ना, सिर्फ मिसलेनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, बिल्कुल वैसे होंगे, यानी कि वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, वही प्रोसेस यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाई यूजिंग मैथमेटिकल एंड बाय द यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे इसके अंदर, यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर जो n की वैल्यू ना 1 रखेंगे। ठीक है, फिर k रखेंगे एंड आफ्टर k वी विल पुट k प्लस 1। ठीक है, तो हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर k लेंगे एंड फिर देन k प्लस 1 लेंगे एंड सबके लिए प्रूव करेंगे कि ये क्या है, जो LHS है वो RHS के इक्वल है। ठीक है, तो देखो रिजल्ट ट्रू है n की इन वैल्यू के लिए। ठीक है, तो अब देखो नाउ केस फर्स्ट है हमारे पास, क्या है केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में व्हेन n इक्वल्स टू 1। ठीक है, जब हम n की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। अब हम n इक्वल्स टू में क्या ले रहे हैं, 1 पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में कि n की वैल्यू पुट करने के बाद क्या आता है हमारे पास, देखो लेट्स सी। ये हमारे पास है a टू दी पावर n की जगह हमें क्या पुट करना है, 1, क्योंकि हम ले रहे हैं ना n इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 इंटू n की पावर क्या है 1, n की वैल्यू। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1, और फिर ये है -4 इंटू n है 1, और फिर है n। ठीक है, n का मतलब 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू n का मतलब 1 है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 बन जा 2, क्या हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा -4, 1 ऐसे ही नोट कर देंगे एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 बन जा 2, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया हमारे पास a, क्या आ गया a। देखो हमारे पास क्या रिजल्ट ट्रू है, a की वैल्यू यही तो है 3 -4 1 -1। सो दी result is true for n equals to 1। ठीक है, n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो रिजल्ट क्या है, ट्रू है। अब देखो सेकंड केस सेकंड है हमारे पास, केस सेकंड में लेंगे when n equals to k, when n equals to k। ठीक है, हम क्या ले रहे हैं, n की वैल्यू k ले रहे हैं। तो अब इस पूरी इक्वेशन में n की वैल्यू k पुट करेंगे, देन वी विल सी व्हाट इज वी विल गेट। तो a टू दी पावर k इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 इंटू n, तो n की जगह विल पुट k, सो इट विल बी 1 प्लस 2 इंटू k, एंड इधर हो जाएगा -4 इंटू k। ठीक है, और n की जगह k पुट करेंगे एंड ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू k। सो वी विल हैव a टू दी पावर k इक्वल्स टू में 1 प्लस 2 इंटू k 2k -4k, और ये k 1 माइनस 2k। ठीक है, so now we are having a to the power k equals to में दिस वैल्यू। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे एंड एज्यूम कर लेंगे इसके अंदर, एज्यूम दैट the result is true for n equals to, कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि जो n की वैल्यू k ले रहा है उसके लिए भी रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब थर्ड केस में हम क्या लेने वाले हैं, n इक्वल्स टू में k प्लस 1। सो केस थर्ड हमारे पास when n इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, सो केस थर्ड में when n इक्वल्स टू k प्लस 1। ओके, नाउ वी विल पुट n इक्वल्स टू k प्लस 1। सो वी विल राइट हियर a टू दी पावर n की जगह k प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक है, और इक्वल्स टू में हो जाएगा 1 प्लस 2, n की जगह k प्लस 1 है। ठीक है, और यहाँ पे भी k प्लस 1 हो जाएगा, n है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू k प्लस 1, और ये है 1 माइनस 2 इंटू k प्लस 1,
ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब देखो हम क्या करेंगे इसको ना, ये हमारे पास LHS है, ये RHS है, हम LHS ले लेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग LHS, ठीक है, टेकिंग LHS और LHS को लेंगे और RHS प्रूव करेंगे। LHS क्या हमारे पास a टू दी पावर k प्लस 1, यही तो है हमारे पास LHS 1, ठीक है, सॉरी ये है a टू दी पावर k प्लस 1, ठीक है, ये है हमारे पास LHS। अब देखो हम LHS को ब्रेक करते हैं, तो LHS क्या हो जाएगा, a टू दी पावर k इंटू a, ठीक है, a टू दी पावर k इंटू a, और a टू दी पावर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास a टू दी पावर k इक्वल्स टू में ये, तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे इधर, ठीक है। क्या करेंगे, ये वाली a टू दी पावर k की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन से नोट कर देंगे। क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास 1 प्लस 2k k माइनस 4k 1 माइनस 2k और इंटू में a, तो a क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमें दे रखी है ना, 3 माइनस 4 1 माइनस 1, 3 4 माइनस 4 है ये, और 1 है माइनस 1 1 माइनस 1, ठीक है। प्रोडक्ट कर देंगे इन दोनों मैट्रिसेस का, क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं, हमें RHS लेके आना ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो का प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो के साथ, क्या हो जाएगा, ये पहले 1 प्लस 2k की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 2 जा 6k, फिर हम लिखेंगे यहाँ पे प्लस, ठीक है, फिर इसका 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करेंगे, तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 4k इंटू 1 4k, ओके। हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकंड कॉलम है, करेंगे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2k की माइनस 4 से, तो माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8k, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो ये हो जाना है 3k प्लस 1 माइनस 2k की प्रोडक्ट करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2k। अब करेंगे हम सेकंड रो का प्रोडक्ट सेकंड कॉलम से, तो ये हो जाएगा k इंटू माइनस 4 माइनस 4k प्लस, लेकिन यहाँ पे माइनस आएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस 1 इंटू 1 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k इंटू 1 2k, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास, a टू दी पावर k प्लस 1 चल रहा है, तो ये आ जाएगा a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 3 और ये है 6k माइनस 4k प्लस 2k, ठीक है, 6 माइनस 4k क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, एंड ये है 3k माइनस 2k यानी k प्लस 1, और इधर हो जाएगा माइनस 4 माइनस 8k, ठीक है, और ये है हमारे पास माइनस 4k प्लस 2k यानी माइनस 2k माइनस 1, ठीक है। देखो जो चीज़ कॉमन लेंगे हम कॉमन ले सकते हैं इसके अंदर, देखो क्या करेंगे, अब इसको ना इसको रब कर लेते हैं, देन विल सॉल्व हियर। नाउ वी आर हैविंग a टू दी पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू में, अब देखो हम इसे क्या कर सकते हैं, 3 को ब्रेक करके हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 प्लस 1, देखो 3 कैन बी रिटन लाइक दैट 2 प्लस 1, 3 को लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1, ठीक है, 3 को लिखेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 टू दी पावर k, ठीक है, प्लस 2 इंटू k, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अब इधर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 4 कॉमन ले लो, माइनस 4 जब कॉमन लोगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 1 प्लस 2k, ऐसे हमने नोट कर दिया, ठीक है, और ये हमारे पास k प्लस 1 है, इसको ऐसे लिख दो, ओके। और अब हम फिर क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास माइनस 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, माइनस 2 प्लस 1 को, माइनस 1 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस 1, क्योंकि अगर हम माइनस 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस 1 बचेगा, समझ रहे हो ना। हम माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 को माइनस 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पे माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2k माइनस 2 और प्लस 1, ओके। अब नेक्स्ट देखो सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉमन लो, ठीक है, क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे, 1 ऐसे ही रहेगा, 1 बिल्कुल सेम रहेगा, और यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 प्लस k, आपने देखा 1 हमने बिल्कुल सेम लिख दिया, प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, यहाँ से 1 बचा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा k, ठीक है, और ये माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k बिल्कुल सेम, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये k प्लस 1 भी बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से माइनस, ये देखो 1 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, इसको आगे लिख लो, -2 हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, जब -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो k बचेगा ना, यहाँ से -2 चला जाएगा तो ओनली k बचेगा,
यहाँ से -2 चला गया, यहाँ पे बचेगा +1, समझ गए? ठीक है, अब देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 2 इंटू 1 k+1 को k+1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, पॉजिटिव है दोनों नंबर। ठीक है, अब देखो -4 इंटू के ये हो जाएगा 2k+1। ठीक है, क्या हो जाएगा 2k+1, 2k+1। ओके, एंड और ये आ जाएगा हमारे पास k+1। ठीक है, k+1 और ये हो जाएगा 1 - 2k+1। ठीक है, अब देखो क्या LHS और RHS दोनों इक्वल हैं। देखो LHS हमारे पास है 1 + 2k+1, 1 + 2k+1, फिर है -4k+1। ठीक है, यहाँ पे k+1 कैसे आया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं हम एक बार। यहाँ पे क्या रखा था हमने, k+1 रखा था, तो देखो इसमें ना एक मिस्टेक हो गई है, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे ना इसके साथ, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक है, 1 + 2k -4, ये हो जाएगा -4 - 8k। ठीक है, और ये माइनस और माइनस +4k × 1, तो ये 4k हो जाएगा। ये हमारे पास बचेगा -4 - 4k। ठीक है, ये बचेगा हमारे पास -4 - 4k। तो यहाँ पे ना 8k नहीं आएगा, यहाँ पे -4k आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस 4k की मिस्टेक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और फिर हम यहाँ से जब कॉमन ले लेंगे 4, तो हमारे पास बचेगा 1 + k ओनली। ठीक है, 1 + k आएगा यहाँ पे, 1 + k। ठीक है, 2 नहीं आएगा। अब देखो LHS और RHS दोनों इक्वल है हमारे पास, ये RHS ये LHS है और ये हमने क्या लिया है RHS। ठीक है, ये हमारे पास RHS है, तो देखो 1 + 2 × k+1, 1 + 2 × k+1, k+1 -4 × k+1 और 1 - 2 × k+1 बिल्कुल सेम है, तो हमारे पास क्या आ गई RHS। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1। ठीक है, सो द रिजल्ट इज ट्रू फॉर k+1। ठीक है, और फिर लिख देना कि an = में 1 + 2 × n, n -4n 1 - 2n। ठीक है, वेयर a की वैल्यू लिख देना, ये है हमारे पास 3 - 4 1 - 1। ठीक है, और यहाँ पे n इज एनी इंटीजर। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। हमें यही तो बताना था, ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बस हमारी हमने 3 कंडीशन देखी, 3 केस देखे, 1 के लिए, k के लिए, k+1 के लिए, सभी के लिए रिजल्ट आया ट्रू, और फिर बाद में हम लिख देना है कि ये क्या है, तो ये कंडीशन ट्रू है। ठीक है, वेयर n इज एन इंटीजर एंड a बिलोंग टू a, हमारे पास ये मैट्रिसेस दे रखी है। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। एंड नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So now we are having question number 4. So देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है इफ A एंड V आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब देखो हमें क्या दे रखा है, A और B दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी है। प्रूव दैट, हमने लास्ट वाले एक्सरसाइज में देखा था सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है। ओके, प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि AB - BA इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है ना AB - BA, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज में हमने लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे, वहाँ पे हमने देखा था सिमेट्रिक का क्या कंडीशन है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो अभी हम फिर से देखते हैं। देखो क्या होती है कंडीशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि A एक ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल होगा, ए के। ठीक है, अगर ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो ये हमारी सिमेट्रिक की कंडीशन है। ठीक है, और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज करें तो वो -a के इक्वल आए, ये कंडीशन हमारी होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब देखो हमें गिवन कंडीशन भी तो दे रखी है। क्या दे रखी है हमें गिवन कंडीशन दे रखी है, आंसर 4 गिवन दैट कि जो A और B है ना वो दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। गिवन दैट कि A = में क्या है, ट्रांसपोज ऑफ A क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, यानी कि अगर हम A का ट्रांसपोज करें तो वो A के इक्वल आ जाएगा। समझ रहे हो ना आप, हमें इस A क्या दे रखी है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मतलब ये हो जाएगा कि हम A का ट्रांसपोज करें तो वो A के इक्वल है। ठीक है, एंड अब देखो B भी हमें सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखी है, अगर हम B का ट्रांसपोज करें तो वो भी B के इक्वल आएगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन क्या है, गिवन है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि AB - BA क्या है,
ए बी माइनस बी ए किसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। यानी कि ए बी माइनस बी ए का हम ट्रांसपोज करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ये माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आना चाहिए। आप समझे ना, क्योंकि हमें ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव करना है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए अगर हमसे बोला जा रहा है कि हमें ए को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव करना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम ए का ट्रांसपोज करेंगे और ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ए के इक्वल आएगा, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। तो सिंपल हमसे ये बोला है ना, इस मैट्रिक्स को हमें प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसका पहले ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारी क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। अब हम करेंगे प्रूफ। देखो क्या करेंगे, हमें ये प्रूव करना है ना, ए बी माइनस बी ए का हमें करना है, इसको प्रूव करना है कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। जब ट्रांसपोज करेंगे तो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो बस यही है, अभी इस पूरे को ए मान लो, इस पूरे को बी मान लो, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, ये ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, तो ये हो जाएगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास यहाँ पे देखना, बिकॉज ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ऑफ वी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। तो अब हमारे पास हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम पहले बी आ जाएगा ट्रांसपोज ऑफ वी और इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, माइनस यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए और फिर हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ बी, ठीक है। सेकंड वाला पहले आ जाएगा और पहले वाला बाद में आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि जो ए है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए वो किसके इक्वल है, ए के, ठीक है। तो इसको ना फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी क्या हो जाएगा, बी के इक्वल, और ट्रांसपोज ऑफ ए क्या इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, ठीक है। और सेम यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल, और ट्रांसपोज ऑफ बी हो जाएगा बी के इक्वल। और रीजन देना फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ओके। हमारे पास क्या आ गया, ये आया हमारे पास ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया तो किसके इक्वल आ गया, बी ए माइनस ए बी के, बी ए माइनस ए बी के, ठीक है। अब एक काम करो, हमें क्या करना है, इसका माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये तो जो माइनस है वो आगे आ जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये प्लस है ना तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बी हो जाएगा। हमें यही तो प्रूव करना था कि ए बी माइनस बी ए का जब हम ट्रांसपोज, क्या हमें प्रूव करना था, देखो हमें ये प्रूव करना था, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करें तो किसके इक्वल आ जाए, माइनस ए बी माइनस बी ए के इक्वल आ जाए, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव। बस हमें यही प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। सो ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर। अब क्वेश्चन 5 को रीड करते हैं, क्या दे रखा है इसमें, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है, शो दैट द मैट्रिक्स वी ट्रांसपोज दे रखा है इसका, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ वी ए वी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक, ठीक है। देखो हमें ये बताना है कि जो ट्रांसपोज ऑफ बी और ए बी ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या ये सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक होगी, लेकिन कब, अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो मतलब दो कंडीशन दे रखी हैं, दो कंडीशन है। देखो पहले ए क्या है, सिमेट्रिक, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब दूसरी कंडीशन है कि जो ए है वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तब ये वाली कंडीशन क्या होगी, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। चेक करते हैं, लेट्स सी। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास दो कंडीशन है। पहले हम लेंगे कि जो ए है हमारे पास क्या है, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ठीक है। तो व्हेन ए इज सिमेट्रिक, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या है, सिमेट्रिक का मतलब है कि अगर हम ट्रांसपोज करें ए का तो वो किसके इक्वल हो जाए, ए, ठीक है। ये तो हमें गिवन है ना,
गिवन है ये केस, ठीक है, कंडीशन हमें गिवन है कि ए क्या है, सिमेट्रिक है जब हम ए का ट्रांसपोज करें तो वो एक इक्वल है, ऐसी कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक की, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि देन ये जो है बी ये वाली क्या होगी, ठीक है, ये क्या होगी, ये वाली मैट्रिक्स क्या होगी, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ए बी, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ये क्या होगी, तो देखो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे ना तो हम इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं ना तो क्या आता है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ वी और ट्रांसपोज ऑफ ए। अब हम इस पूरे को मान रहे हैं ना बी, तो बी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज और फिर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ठीक है, तो बी के ऊपर तो ऑलरेडी है ट्रांसपोज है, फिर उस डबल ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए बी का ट्रांसपोज का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ वी और ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है, और जब डबल ट्रांसपोज होगा तो ट्रांसपोज रिमूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ क्या है, बी, डबल है तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, बिकॉज रीजन दे देना, ठीक है, यहाँ पे दे देना ट्रांसपोज ऑफ वी और उस पर डबल ट्रांसपोज है तो वी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फ्रॉम गिवन कंडीशन बी ट्रांसपोज ऑफ वी तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ ए हमें हो जाएगा ना ए, ठीक है, दे रखा है ना ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, ए के, और बी ऐसे ही, ठीक है, और रीजन दे देना फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। अब देखो हमने जब देखो क्या आ गया हमारे पास, इसका हमने ट्रांसपोज किया, ठीक है, इस वाली मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया, तो ये मैट्रिक्स क्या आती है हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ वी ए और बी, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो ये इसी के इक्वल आ गया, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ वी ए बी के, ठीक है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, सपोज करो कि हमने इस पूरी मैट्रिक्स को ए माना, क्या माना, ए मान लिया, ठीक है, ए इक्वल्स टू में ट्रांसपोज ऑफ बी और ए बी का ट्रांसपोज हमने कर दिया, ठीक है, पहले हमने इसको माना ए, ठीक है, क्या मान लिया, ए मान लिया इस पूरी मैट्रिक्स को। अब हम ट्रांसपोज ऑफ ए करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी का ट्रांसपोज, लेकिन वो किसकी इक्वल गया, इक्वल आया ए के, तो ऐसी कंडीशन किसकी होती है कि अगर हमें ए की वैल्यू दे रखी है, हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए और हम उसका ट्रांसपोज करें तो वही आ जाए ए के इक्वल, तो ऐसी कंडीशन तो हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है, किसकी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये ए सिमेट्रिक है तो ये क्या होगा, ए बी, बी डेक्स ए बी क्या होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो व्हेन ए इज सिमेट्रिक, ए इज सिमेट्रिक देन ट्रांसपोज ऑफ वी मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ वी ए बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक, तो ये भी सिमेट्रिक है, ठीक है, क्या है, ये भी सिमेट्रिक है, ओके। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केस, अब हमारे पास क्या है, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है, ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या हो जाएगा, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक है मतलब हो जाएगा कि हम ए का ट्रांसपोज करें तो ये माइनस ए के आएगा इक्वल, ए का ट्रांसपोज करें तो ये माइनस ए के इक्वल आएगा, ये हमारी कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक की, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन क्या है, ये हमें गिवन है, ठीक है, ये भी क्या है, हमें गिवन, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि अगर ये है स्क्यू सिमेट्रिक तो ये मैट्रिक्स क्या होगी, ठीक है, ये मैट्रिक्स क्या होगी, सिमेट्रिक होगी या स्क्यू सिमेट्रिक, तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का कर लेंगे ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ओके। तो ये है ए और ये है बी, ये है ए और ये है बी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज ऑफ बी पहले हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम ए बी का ट्रांसपोज करते हैं तो बी ट्रांसपोज पहले आता है, ए ट्रांसपोज बाद में आता है, तो ये हमारे पास बी है, बी क्या है, ए बी का ट्रांसपोज, और फिर हमारे पास है ए क्या है, बी, ठीक है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, ओके। अब ए बी का ट्रांसपोज को हम लिख सकते हैं वी ट्रांसपोज ऑफ ए, और ये डबल ट्रांसपोज है तो इसका मतलब हो जाएगा बी, बिकॉज बी ट्रांसपोज ऑफ वी का डबल ट्रांसपोज ये हो जाएगा वी के इक्वल, ओके। अब हम देखो क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए कोस्ट में लिखेंगे माइनस ए, क्योंकि हमें दे रखा है ना, क्या लिखेंगे, माइनस ए, ठीक है, और रीजन देंगे फ्रॉम गिवन कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, ठीक है। हमारे पास आ गया माइनस ट्रांसपोज ऑफ वी ए और बी, ठीक है। अब देखो क्या बताया जाता है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी थी ए इक्वल्स टू में बी और ए बी, ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी थी ना, लेकिन जब हमने इसका ट्रांसपोज किया तो ये हमारे पास माइनस ट्रांसपोज ऑफ बी ए बी के इक्वल आ गया, यानी माइनस ए के इक्वल आ गया। अगर हमने ए डेक्स ट्रांसपोज किया ना इस मैट्रिक्स का ए का, तो ये माइनस ए के इक्वल आ गया। ये कंडीशन किसकी होती है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है ना, तो हम बोलेंगे इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक
then transpose of V AB is also skew symmetric, skew symmetric, ठीक है। अगर 8 स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी मैट्रिक्स से होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, ठीक है। तो आज हमारे वाला क्वेश्चन है, लास्ट आने वाला है इस वीडियो का। सो अगेन आई एम वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।